Let's start exercise 5.7. We have a question here. Find the factors of the following by means of remainder theorem. Okay, अब 5.7 में आपने अगेन फैक्टर्स फाइंड करना है, बट फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपने जो मेथड यूज करना है दैट इज रिमाइंडर थ्योरम. ओके, इससे प्रीवियस जो भी एक्सरसाइजेस थी आपके पास, आप वहाँ पे भी फैक्टर्स फाइंड कर रहे थे, बट समटाइम्स आप वहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे थे, समटाइम्स आपने स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना था, समटाइम्स आप क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, और इस प्रोसेस के थ्रू आप फाइंड कर रहे थे फैक्टर्स. नेक्स्ट, इस एक्सरसाइज में आपने फैक्टर्स तो फाइंड करने हैं, बट जो मेथड फॉलो करना है दिस इज रिमाइंडर थ्योरम. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 28. ओके, आपका जो भी क्वेश्चन, जो भी एक्सप्रेशन या जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपने यहाँ पे लिखना है लेट p ऑफ x इज इक्वल टू दिस. जो भी आपके पास गिवन क्वेश्चन या गिवन पॉलिनोमियल होगा, इसको सपोज करेंगे p ऑफ x के इक्वल. व्हाट इज p? p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं आपके पास दिस इज x. दैट्स व्हाई हियर वी हैव p ऑफ x. ओके, पुट x इज इक्वल टू 1. अब आपने क्या काम करना है, x को सपोज किया 1 के इक्वल. इट मीन्स कि इस एक्सप्रेशन में या इस पॉलिनोमियल में जहाँ कहीं पे भी आपके पास x के बने, वहाँ पे आपने x की वैल्यू प्लेस करनी है विच इज इक्वल टू 1, और ये आपने खुद यहाँ पे सपोज किया कि x किसके इक्वल है 1 के. ओके, अब आपने वैल्यूज पुट करनी है. सो फर्स्ट हियर वी हैव p ऑफ 1. यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करेंगे, p एज इट इज यहाँ पे कॉपी करेंगे. देन हियर वी हैव x की वैल्यू पुट करवाएंगे 1 इक्वल टू हियर वी हैव x क्यूब. सो आपने x की जगह पे x क्यूब वैल्यू प्लेस की विच इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस अगेन यू विल कॉपी 3 हियर. आफ्टर दैट वी हैव x स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ x इज 1 मीन्स 1 स्क्वायर. After that we have again a plus sign here, then you will copy 4, and here we have x, so the value of x is 1. Then here we have minus 28. आपके पास यहाँ पे जहाँ पे भी x था, x की जगह पे आपने 1 place कर दिया. 1 cube means 3 times of 1 which is equal to again 1. Then you will copy this plus sign. After that we have a 3 here. Then here we have 1 square. 1 square means 2 times of 1 which is equal to 1. Here we have a plus sign. Then आपने 4 और 1 को multiply करवाना है. So 4 ones are 4. Then here we have minus 28. Okay, अब यहाँ पे multiply करवाएंगे. So 3 ones are 3. And you will copy 1 here. Then we have 4 plus 4 here. And then we have minus 28. Okay, अब आपने यहाँ पे plus करवाना है. So 1 plus 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, यानी कि 1 में जब 3 को प्लस करवाएंगे इट विल बी 4. देन 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, एंड हियर वी हैव माइनस 28. ओके, अब आपने यहाँ पे चेक करना है. सो 8 माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 20. सो हियर वी हैव p ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 20 विच इज नॉट इक्वल टू 0. आपने 1 सपोज की थी यहाँ पे x की वैल्यू, और 1 सपोज करने पे जब आपने 1 को इस पॉलिनोमियल में पुट करवाया, सो आपके पास आंसर 0 नहीं आया, और आपके पास आपने एक ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है जिसको सॉल्व करने के बाद आपका जो p ऑफ x है वो 0 के इक्वल हो जाए. सो अब आपने यहाँ पे सपोज करना है 1 के बाद आप नेक्स्ट माइनस 1 पुट करके चेक करेंगे. आपका आंसर अगर माइनस 1 से भी 0 ना आए, सो अब आपने x को इक्वल सपोज करना होगा 2 के बाद अगर 2 से भी आपका आंसर 0 ना आए तो आप माइनस 2 को सपोज करेंगे, एंड सो ऑन. तो आपने ये काम उस वक्त तक करना है जब तक आपके पास आंसर यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू 0 ना हो जाए. सो 1 को पुट करने पे हमारे पास आंसर आ गया माइनस 20. अब आपने चेक करना है कि माइनस 1 से क्या आंसर आएगा. सो हियर वी हैव a statement. Similarly, if we put x is equal to minus 1, okay, here we have p of minus 1. It means अब आपके पास जहाँ पे भी x गिवन था, आपने उसकी जगह पे 1 प्लेस कर दिया, माइनस 1 प्लेस कर दी उसकी वैल्यू. सो हियर वी हैव माइनस 1 क्यूब. जब ये क्यूब माइनस साइन पे अप्लाई होगा इट विल रिमेन माइनस. ठीक है, क्योंकि आपके पास ये ऑड पावर है या ऑड एक्सपोनेंट है, ऑड की वजह से साइन चेंज
नहीं होगा, तो ये माइनस में ही रहेगा। और जब ये क्यूब 1 पे अप्लाई होगा इट विल बिकम 1. Then you will copy this plus sign. After that we have 3 here. Then we have minus 1 square. Okay, जब ये स्क्वायर माइनस पे अप्लाई होगा सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब ये स्क्वायर 1 पे अप्लाई होगा इट विल बिकम 1. Then we have plus minus minus and 4 ones are 4. After that you will copy minus 28. Then here we have minus 1, multiply करवाएंगे इसे, so 3 ones are 3, minus 4 and minus 28. ओके आपने जस्ट 2 टर्म्स को सॉल्व किया, माइनस 1 एंड प्लस 3, इट विल बिकम 2. देन यू विल कॉपी माइनस 4 एंड माइनस 28. ओके नेक्स्ट, जब आप नेक्स्ट स्टेप में आपने 4 में से माइनस करवाया 2 में से माइनस करवाया 4 को, सो इट विल बिकम माइनस 2 एंड देन यू विल कॉपी माइनस 28. ओके माइनस माइनस प्लस, और प्लस करवाने पे आपके पास आंसर आ गया माइनस 30 विच इज नॉट इक्वल टू 0. सो x की वैल्यू माइनस 1 पुट करने पे भी आपका आंसर 0 नहीं आया. देन अब आपने नेक्स्ट मूव करना है. नाउ देन अगेन यू विल राइट अ स्टेटमेंट हियर. नाउ इफ वी पुट x इज इक्वल टू 2, अब आपने यहाँ पे वैल्यू सपोज करनी है x किसके इक्वल है 2 के. ओके x को 2 के इक्वल सपोज किया, इट मीन्स कि आपने जहाँ पे भी सो इस गिवन पोलिनोमियल में जहाँ पे भी आपके पास x गिवन है आपने x की वैल्यू 2 पुट करवानी है. सो हेयर वी हैव 2 क्यूब प्लस 3. देन अगेन यहाँ पे x है तो x की जगह पे आपने 2 प्लेस करके उसके ऊपर स्क्वायर प्लेस कर दिया. देन यू विल कॉपी दिस प्लस साइन. आफ्टर दैट वी हैव 4. अगेन यहाँ पे x है तो x की जगह पे आपने वैल्यू 2 प्लेस करनी है. देन माइनस 28. ओके 2 क्यूब मीन्स 3 टाइम्स ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 8. एंड देन वी हैव हियर प्लस 3. And 2 square means 2 times of 2 which is equal to 4. After that we have a plus sign here, and then we have 4 2's are 8, and then here we have minus 28. Okay, this is 8 plus, then 3 4's are 12 plus 8 minus 28. Let's see next step. So here we have p of 2. प्रीवियस जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 28 माइनस 28. 28 प्लस और 28 माइनस का है, सो दैट्स वाई ये दोनों कैंसिल हो गए, और कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आंसर आ गया 0. ओके जब ये आपके पास 0 आंसर आ चुका है इट मीन्स कि आपने जब x को 2 के इक्वल सपोज किया, सो 2 के इक्वल सपोज करने पे आपका आंसर आ गया 0. सो देन ये एक छोटा सा रफ वर्क करना है आपने. यहाँ पे x को इक्वल किया था 2 के, यानी कि x की वैल्यू 2 सपोज की थी आपने. सो अब आपने यहाँ पे फैक्टर बनाना है. फैक्टर बनाने का मेथड क्या है कि 2 यहाँ पे x इक्वल टू के नेक्स्ट साइड पे 2 प्लस का है, सो आपने इसको लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है. सो इट विल बिकम x माइनस 2. यहाँ पे प्लस का था, इस साइड पे मूव होगा तो माइनस का 2 हो गया. सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. आफ्टर दैट यू विल राइट अ स्टेटमेंट हियर. Therefore, x minus 2 is one of the factor of p of x. और p of x क्या है, जो हमारा गिवन पोलिनोमियल था. आप p of x की जगह पे वो एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन गिवन था आपके पास पोलिनोमियल और एक्सप्रेशन, उसको भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं. ओके therefore x minus 2 is one of the factor of p of x, यानी कि x minus 2 जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था उसका एक फैक्टर है. नाउ डिवाइडिंग द गिवन पोलिनोमियल बाय x माइनस 2. तो अब आपने उस पोलिनोमियल को डिवाइड करवाना है x माइनस 2 के साथ. ओके फर्स्ट आपने डिवीजन परफॉर्म करनी है. सो डिवीजन परफॉर्म करने के लिए अगेन आपने x माइनस 2 आपको कहाँ से मिला, जब आपने अपना रफ वर्क किया था आपको वहाँ से पता चला कि ये इसका फैक्टर है. सो यहाँ से आप पिक करेंगे x माइनस 2. x माइनस 2 को डिवाइड करवाएंगे, फिर x माइनस 2 से आपने डिवीजन परफॉर्म करनी है. और किसको डिवाइड करवाना है, जो हमारा गिवन पोलिनोमियल था, जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन था. दिस इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 28. ओके डिवीजन किस तरह से परफॉर्म करते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन एक्सरसाइज 4.4. सो फर्स्ट हियर वी हैव x क्यूब. इसके लिए आपको एक छोटा सा रफ वर्क मेंटेन करना पड़ेगा. Here you have to write x cube. x cube को आपने किससे डिवाइड करवाना है, x से डिवाइड करवाना है. जब आप x से डिवाइड करवाएंगे इट विल बिकम x स्क्वायर. सो डिवीजन के बाद हमारे पास आंसर आ गया x स्क्वायर. इस आंसर को आंसर की जगह पे आपने प्लेस किया. देन आपने इस आंसर को उस एक्सप्रेशन या उस पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करवाना है जिससे आप डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं.
सो आप डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं x माइनस 2 से. इट मीन्स अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे एंड मल्टीप्लीकेशन के बाद हियर वी हैव x क्यूब देन वी हैव माइनस 2x स्क्वायर. मल्टीप्लीकेशन के बाद आपके पास आंसर आ गया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर. सो हियर यू विल प्लेस x क्यूब एंड देन वी हैव हियर माइनस 2x स्क्वायर. साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का था, इसका साइन चेंज हो गया माइनस. सो प्लस और माइनस कैंसिल एंड हियर वी हैव माइनस. सो माइनस को रिप्लेस किया आपने प्लस के साथ. सो प्लस 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 5x स्क्वायर. देन यू विल कॉपी प्लस 4x माइनस 28. ये आपका स्टेप नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट है. सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करेंगे. सो सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करने के लिए अब आपने अगेन रफर की तरफ मूव करना है. सो अब आपने कैंसिल करना है 5x स्क्वायर को. इट मीन्स 5x स्क्वायर को डिवाइड करवाएंगे और डिवीजन हमेशा यहाँ से फर्स्ट टर्म से ही करवानी होती है. सो x से जब आप इसे डिवाइड करवाएंगे इट विल बिकम 5x. ओके, ये जो 5x आंसर आया है इसे आंसर की जगह पे प्लेस करना है आपने 5x प्लस 5x. ओके, अब ये 5x मल्टीप्लाई होगा उस एक्सप्रेशन से या उस पॉलिनोमियल से जिससे आप डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं. सो हियर वी हैव x माइनस 2 देन मल्टीप्लाई करवाएंगे 5x को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 5x स्क्वायर एंड हियर वी हैव अ माइनस साइन. आफ्टर दैट जब 5x को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे सो 2 5s आर 10x. देन ये आंसर प्लेस करेंगे 5x स्क्वायर माइनस 10x. सो प्लस और साइन चेंज करेंगे इसका माइनस. प्लस माइनस आपके पास कैंसिल हो गया एंड देन यहाँ पे अगेन आपने साइन चेंज करना है. ये माइनस का गिवन है सो आप इसको रिप्लेस करेंगे प्लस के साइन के साथ. सो प्लस प्लस प्लस, अब 10x का साइन प्लस का है सो दिस इज प्लस 4x एंड दिस इज प्लस 10x. सो प्लस 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 14x एंड यू विल कॉपी माइनस 28. ये आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट है. सो सेकेंड स्टेप के बाद अब थर्ड स्टेप की साइड पे आपने मूव करना है. सो थर्ड स्टेप है आपके पास अगेन यू हैव टू कैंसिल 14x. 14x को कैंसिल करेंगे, किससे कैंसिल करना है आपने, किससे डिवाइड करवाना है, जिससे आप उस एक्सप्रेशन से जिससे आप डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं. सो इसका फर्स्ट टर्म है या फर्स्ट वेरिएबल है हमारे पास x. सो x और x आपके पास कैंसिल हो जाएगा एंड हियर वी हैव ओनली 14. ओके, ये आंसर आ चुका है 14. इस आंसर को आंसर की जगह पे आपने प्लेस करना है, क्वेश्चन की जगह पे प्लेस करना है. सो दिस इज प्लस 14. देन आपने प्लस 14 को मल्टीप्लाई करवाना है उस एक्सप्रेशन के साथ जिससे आप डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं. सो हियर वी हैव अगेन x माइनस 2. ओके, जब 14 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 14x एंड देन वी हैव अ माइनस साइन. After that we have 14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे it will become 28. So here we have 14x minus 28. साइन चेंज करेंगे, this is plus and plus साइन रिप्लेस होगा माइनस के साथ. So this is plus 14x and this is minus 14x. So plus और माइनस कैंसिल हो गया and here we have minus साइन को रिप्लेस करेंगे प्लस के साथ. So this is minus 28 and this is plus 28. सो प्लस माइनस और प्लस ये भी आपके पास कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपको जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया. ओके, अब लास्ट एक फाइनल स्टेप है आपके पास. दिस इज p ऑफ x एंड व्हाट इज p ऑफ x जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2. आप p ऑफ x की जगह पे उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, उस एक्सप्रेशन को भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट x माइनस 2. x माइनस 2 क्या है आपके पास, जो रफ वर्क के थ्रू आपने फैक्टर फाइंड किया था. दिस इज x माइनस 2. या इस तरह से भी सिंपल आप कर सकते हैं कि पहले आपने वो प्लेस करना है जिससे आपने डिवीजन परफॉर्म किया. सो दिस इज x माइनस 2 और उसके बाद नेक्स्ट आपने वो प्लेस करना है यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया, यानी कि कोशेंट जो है हमारा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 14. ओके, ये आपके पास कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे एक छोटा सा क्लास स्टेप रह गया है और आपने चेक ये करना है कि क्या ये पॉसिबल है कि इस ब्रैकेट पे आप मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक के थ्रू इसको और मजीद फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स गिवन है और जब भी आपके पास 3 टर्म्स गिवन होती हैं तो मोस्टली वहाँ पे मिडिल टर्म का प्रोसेस अप्लाई करना होता है. सो फर्स्ट हियर वी हैव x स्क्वायर, देन वी हैव प्लस 5x प्लस 14. तो रफर की तरफ मूव करेंगे. यहाँ पे एक छोटा सा रफर चेक करते हैं. ओके, हियर वी हैव x स्क्वायर,
प्लस 5x प्लस 14। देन आपने रफर की तरफ मूव करना है। फर्स्ट आपने फर्स्ट टर्म को कॉपी किया एक्स स्क्वायर, देन यू विल कॉपी प्लस 14 और प्लस 14 के बाद अब आपने फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है लास्ट टर्म यानी कि कांस्टेंट के साथ। तो जब 1 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 14 एंड आपने मिडिल टर्म ब्रेक करना है। सो इट मीन्स कि आपने ब्रेक करना है प्लस 5 को। सो हियर वी हैव प्लस 5। ओके, अब आपने वो टू नंबर्स पिक करने हैं जिनको अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आपके पास आंसर आ जाए 14। सो हियर वी हैव 2 and 7, 2 7s are 14 and then here we have आपको प्लस 5 चाहिए। सो यू विल पुट अ माइनस साइन विद 2 and you will place प्लस साइन विद 7। सो इट विल बिकम प्लस 5 यानी कि हमें वो टू नंबर्स मिल गए जिनको थ्रू सॉल्व करने पे आंसर आ जाए प्लस 5। दिस इज -2 and plus 7. So here we have -2 and plus 7. Okay, next आपने यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आपके पास यूज हो रहा है? दिस इज x. So you will place x with -2 and then you have to place x with plus 7. Okay, उसके बाद आपने यहाँ पे पेयरिंग की, टू टर्म्स की पेयरिंग हो गई। आपने यहाँ से कॉमन लेना है। सो कॉमन है आपके पास इन टू टर्म्स का x और रिमेनिंग है यहाँ पे हमारे पास x -2. Then here we have a plus sign. After that we have 7 and 14. So 7 and 14 आपके पास 7 की टेबल में एक साथ आ जाएंगे। It means ये आपका कॉमन है 7 and remaining चेक करेंगे जब 7 कॉमन में प्लेस कर दिया है। So here we have x यानी कि x आपके पास रिमेनिंग में आएगा और लास्ट में जो साइंस होती हैं हमेशा मल्टीप्लाई करके प्लेस करते हैं। So प्लस प्लस प्लस। आफ्टर दैट अब आपने 14 को चेक करना है कि 14 कितने टाइम्स पे आता है 7 की टेबल में। सो 7 की टेबल में 14 आता है 2 टाइम्स पे। इस दैट इज x प्लस 2 एंड दिस इज ऑल्सो x -2। सो यहाँ पे आपके पास एक माइनर सा डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है और यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है। इट मीन्स आपका ब्रैकेट सेम नहीं हो रहा और आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक में हमेशा ब्रैकेट जो आपका रिमेनिंग का ब्रैकेट है ये सेम होना चाहिए। इट मीन्स कि अब आपने अपने नंबर्स को चेंज करना है। सो आपने एक नंबर चेक किया था 2 and 7, 2 and 7 के थ्रू हमारी ब्रैकेट सेम नहीं हो रही। नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे कि नेक्स्ट कोई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 14 आंसर आ जाए और उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस करवाने पे आपके पास प्लस 5 आ जाए। सो 14 और किस तरह से आ सकता है जब आप 1 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब आप 1 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 14। ओके, यहाँ पे 14 तो आ जाएगा बट 1 और 14 को आप प्लस प्लस या माइनस माइनस या प्लस और माइनस के थ्रू एडजस्ट करवा के किसी भी तरह से प्लस 5 नहीं मैनेज कर सकते। दैट्स वाई आपके पास कोई और ऐसा नंबर नहीं है जिसके थ्रू आपके पास 14 भी आ जाए मल्टीप्लिकेशन पे और उन्हीं नंबर्स को प्लस और माइनस के साइन के साथ एडजस्ट करवाने पे आपके पास आंसर प्लस 5 भी आ जाए। इट मीन्स कि इस पोलिनोमियल का या इस एक्सप्रेशन का मिडिल टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है। सो मिडिल टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है। सो आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा x -2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 14। ये फाइनल आंसर हो गया। इस फाइनल आंसर का रीज़न क्या है? क्योंकि आपने इस पे मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश की बट इसका मिडिल टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं हुआ। दैट्स वाई दिस इज द फाइनल आंसर। तो रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले आपने उसको 0 के इक्वल करना होता है कोई भी नंबर प्लेस करके, +1 -1 +2 -2 +3 -3 वॉट एवर कोई भी नंबर प्लेस करके आपने सबसे पहले उसको 0 के इक्वल करना है। ये आपका पार्ट नंबर 1 है। देन सेकेंड पार्ट ये है कि आपने इसको डिविजन के थ्रू सॉल्व करना है, यहाँ पे इसका रिमाइंडर 0 करना है। ये सेकेंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट ये होता है कि आपने आंसर की प्लेसमेंट करनी है। आंसर की प्लेसमेंट का मेथड ये है कि सबसे पहले आपने वो प्लेस करना है जिससे आप डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं। सो हियर वी हैव x -2 और उसके बाद आपने क्वेश्चन यहाँ पे प्लेस करना होता है या आंसर प्लेस करना होता है। दिस इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 14 और प्लेस करने के बाद आपके पास ये जो 3 टर्म्स का ब्रैकेट है इसको सॉल्व करके चेक करेंगे आप रफ में कि यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो पूरा प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे इसकी जगह पे 2 ब्रैकेट्स आपने प्लेस करनी होंगी।
फर्स्ट ब्रैकेट आपके पास रिमेनिंग का हो जाएगा और सेकंड ब्रैकेट आपके पास कॉमन का हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम मिडिल टर्म ब्रेक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये एज इट इज यहाँ पे साथ साथ कॉपी हो जाएगा। एनीवेज इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं था, दैट्स व्हाई दिस इज द फाइनल आंसर। We have question number 9 here. X cube minus 11x squared plus 36x minus 36. Again आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है या एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल, आपने इस एक्सप्रेशन को या पोलिनोमियल को सपोज किया p of x के इक्वल, देन here you have to write put x is equal to 1. अब आपने यहाँ पे वैल्यूज सपोज करनी है, so सबसे पहले आपने 1 सपोज किया, x is equal to 1. सो इस एक्सप्रेशन में या इस पोलिनोमियल में जहाँ पे भी आपके पास x गिवन है वहाँ पे आपने x की जगह पे प्लेस कर दिया 1. प्लेसमेंट के बाद जब आप इससे पावर्स को अप्लाई करेंगे, पावर्स को अप्लाई करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद जब ऐड और सब्ट्रैक्ट के थ्रू आप इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा p of x is equal to -10. सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब आपने x की वैल्यू 1 सपोज की, 1 सपोज करने पे आपके पास आंसर आ रहा है -10 विच इज नॉट इक्वल टू 0. सो अब आपने यहाँ पे अपनी सपोजिशन चेंज करनी है, अब आप x को इक्वल करेंगे -1 के. सो लेट्स सी हियर, जब आपने -1 के इक्वल सपोज किया, सो फर्स्ट वी हैव टू राइट अ स्टेटमेंट हियर. सिमिलरली इफ वी पुट x इज इक्वल टू -1, सो अब आपके पास जहाँ पे भी इस एक्सप्रेशन में x गिवन था, आपने x की जगह पे उसकी वैल्यू प्लेस कर दी -1. ओके, -1 को सॉल्व करने पे आपके पास आंसर आ रहा है -84 अगेन विच इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, सो अब आपने नेक्स्ट नंबर सपोज करना है यहाँ पे. नाउ इफ वी पुट x इज इक्वल टू 2, अब आपने 2 सपोज करना है x की वैल्यू. सो आपके पास इस एक्सप्रेशन में जहाँ पे भी x गिवन था, आपने उसकी जगह पे 2 को प्लेस कर दिया, और 2 को प्लेस करने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ गया 0. इट मीन्स कि अब आपने यहाँ पे एक छोटा सा रफ वर्क करना है, और रफ वर्क करने का मेथड क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन क्वेश्चन नंबर 2. सो हियर वी हैव x इज इक्वल टू 2, यानी कि आपके पास आंसर आया, आपके पास जो रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये किस नंबर को सपोज करने पे आया, ये 2 को सपोज करने पे आया. So first here we have x is equal to 2. Okay, this is plus 2 here. जब आप इसे लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, इक्वल टू से पहले प्लेस करेंगे, so it will become x minus 2 is equal to 0. It means कि आपको यहाँ से एक फैक्टर पता चल गया, this is x minus 2. So we have to write a statement again. Therefore, x minus 2 is one of the factor of p of x. Now dividing the given polynomial by x minus 2. ओके, अब आपने क्या काम करना है यहाँ पे कि आपके पास जो पोलिनोमियल या जो एक्सप्रेशन गिवन है, आपने उसको डिवाइड करवाना है x minus 2 से. सो हियर वी हैव x minus 2 एंड दिस इज द गिवन पोलिनोमियल. ये वो पोलिनोमियल है जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन था. डिवीजन का मेथड क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन सो मैनी टाइम्स. सो ये डिवीजन के बाद आपके पास ये रफ वर्क है डिवीजन का, ये आपके पास क्वेश्चन मीन कि आंसर आया है आफ्टर डिवीजन. नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, आंसर को प्लेस करना है, आंसर को फाइनलाइज करना है. सो आंसर को लिखने का मेथड क्या होता है, फर्स्ट वी हैव हियर p ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहले उसे प्लेस करेंगे जिससे आपने डिवाइड किया था. सो हियर वी हैव x minus 2 एंड देन आपने उस ब्रैकेट को प्लेस करना है जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, मीन्स जो आंसर आया आफ्टर डिवीजन. दिस इज x स्क्वायर minus 9x plus 18. ओके, वी हैव हियर x स्क्वायर minus 9x plus 18. देन यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स हैं, एंड अगेन जब भी आपके पास 3 टर्म्स गिवन होती हैं फैक्टराइजेशन में, मोस्टली वहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक का प्रोसेस अप्लाई होता है. सो यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक पॉसिबल है या नहीं. So first here we have x minus 2 and then you will copy first term here x square,
here we have plus 18. This is x square and this is plus 18. तो आपने फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है लास्ट टर्म के कांस्टेंट, जो लास्ट टर्म में आपके पास कांस्टेंट गिवन है, इसके साथ. सो 1 को जब 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 18 एंड आपने जो टर्म ब्रेक करनी है यहाँ पे दिस इज -9. ओके, अब आपने 2 ऐसे नंबर्स यहाँ पे प्लेस करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाए 18 और उन्हीं नंबर्स को प्लस प्लस या माइनस माइनस या प्लस और माइनस के साइन के साथ एडजस्ट करवाने पे आंसर आ जाए -9. सो 6 3s are 18 एंड हियर वी हैव -9. सो आपने यहाँ पे दोनों नंबर्स के साथ माइनस साइन प्लेस करना है. जब आप दोनों नंबर्स के साथ माइनस साइन प्लेस करेंगे इट विल बिकम -9. सो आपका -9 ब्रेक हो गया 2 नंबर्स में. दिस इज -6 एंड -3. सो हियर वी हैव -6 एंड -3 and the variable is x here, so you will place x with -3 and x with -6 and here we have x with -3. आपने x को प्लेस कर दिया -6 के साथ भी और -3 के साथ भी. आफ्टर दैट here you will copy x -2 and then आपने यहाँ पे 2 टर्म्स की पेयरिंग करके यहाँ से कॉमन प्लेस करना है. सो इन 2 टर्म्स का कॉमन है x. कॉमन लेने के बाद इस टर्म का रिमेनिंग है x. You will copy this minus sign. After that here we have 6x. 6 कॉमन में प्लेस्ड नहीं है, that's why you have to write 6 here and x आपका ऑलरेडी कॉमन में प्लेस हो चुका है. यहाँ से माइनस साइन कॉपी करेंगे. Here we have 3 and here we have 18. So 3 और 18 कौन सी टेबल में साथ आते हैं? So 3 और 18 3 की टेबल में आपके पास साथ आएंगे. So आपने यहाँ से 3 को कॉमन में प्लेस किया. 3 को कॉमन में प्लेस करने के बाद हमारा रिमेनिंग है x and here we have माइनस प्लस माइनस. 3 की टेबल में 18 आता है 6 टाइम्स पे. सो दिस इज x -6. आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम हो चुकी हैं. इट मीन्स कि आपने यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर वे में इसका मिडिल टर्म ब्रेक किया था. बिल्कुल ठीक यहाँ पे नंबर्स थे, हमारे करेक्ट नंबर्स थे जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं 6 and 3. ओके, अब आपने आंसर को प्लेस करना है. आंसर को प्लेस करने का मेथड क्या है? फर्स्ट हियर वी हैव p of x, देन यू विल कॉपी -2 हियर एंड देन ये कॉमन का ब्रैकेट प्लेस करेंगे. दिस इज x -3 एंड दिस इज x -6. जो हमारे पास रिमेनिंग का ब्रैकेट है ये सेम होना चाहिए और सेम जब हो जाए तो आपने उसको जस्ट 1 टाइम राइट करना होता है. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. नाउ यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.7. आपके पास 5.7 के क्वेश्चंस 3 पार्ट्स में सॉल्व होंगे. फर्स्ट पार्ट में आपने 0 के इक्वल करना है. सेकेंड पार्ट में आपने डिवीजन परफॉर्म करनी है और थर्ड पार्ट में आपने आंसर को फाइनलाइज करना है. आंसर को फाइनलाइज करने का मेथड ये है कि आपने सबसे पहले वो एक्सप्रेशन या वो पॉलिनोमियल प्लेस करना है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं. देन नेक्स्ट आपने वो प्लेस करना है जो हमारा आंसर आया या जिसे क्वोशिएंट कहते हैं. और क्वोशिएंट वाले ब्रैकेट में आपने हमेशा मिडिल टर्म ब्रेक को चेक करना है. नॉट नेसेसरी कि हर क्वेश्चन में मिडिल टर्म ब्रेक हो. समटाइम्स किसी क्वेश्चन में मिडिल टर्म ब्रेक होगा और समटाइम्स ब्रेक नहीं होगा. सो आपने उसे रफ वर्क में चेक करना है और अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो जाए तो मिडिल टर्म ब्रेक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.3 में. सो मिडिल टर्म ब्रेक के थ्रू आपके पास सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 2 ब्रैकेट्स में. फर्स्ट ब्रैकेट आपके पास कॉमन का होगा और सेकेंड ब्रैकेट आपके पास रिमेनिंग होगा. आप इस ब्रैकेट को पहले और इसको बाद में भी प्लेस कर सकते हैं बट अभी यहाँ पे ये बिल्कुल अरेंज्ड फॉर्म में है. सबसे पहले हमारे पास x -2, देन वी हैव x -3 एंड हियर वी हैव x -6. आप अपनी अरेंजमेंट के हिसाब से इसे आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं.